ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा। श्लोक क्रमांक 14। तम इमं ते प्रवक्ष्यामि यम अवोचम पुरा अनघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगम सर्व अंग नैपुणं तमिं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तामिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तामिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् माता जी। हम ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम् तामिमं ते प्रवक्ष्यामि यमोवाचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वांगनैपुणम्। शब्दार्थ तम इमं वही ते तुमको प्रवक्ष्यामि बतलाऊंगा
यम यम जो जो अवोचम अवोचम मैंने बतलाया था मैंने बताया था पुरा पुरा पहले पहले अनघे अनघे हे पूज्य माता हे पूज्य माता ऋषिणाम ऋषिणाम ऋषियों को ऋषियों को श्रोतु कामानाम श्रोतु कामानां सुनने के लिए उत्सुक सुनने के लिए उत्सुक योगम योगम योग पद्धति योग पद्धति सर्व अंगा सर्व अंग सभी प्रकार से सभी प्रकार से नैपुणम नैपुणम उपयोगी एवं व्यवहारिक उपयोगी एवं व्यवहारिक। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। यही हर प्रकार से उपयोगी एवं व्यवहारिक है। तात्पर्य, भगवान किसी नई योग पद्धति का वर्णन निर्माण नहीं करते। कभी कभी यह दावा किया जाता है कि अमुक व्यक्ति ईश्वर का अवतार हो गया है और परम सत्य के एक नवीन नैतिक पक्ष की स्थापना कर रहा है, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि यद्यपि कपिल मुनि स्वयं भगवान हैं और अपनी माता के लिए नवीन सिद्धांत वाद निर्मित करने में समर्थ हैं, तो भी वे कहते हैं मैं उस प्राचीन योग पद्धति को समझाऊंगा जिसे एक बार मैंने ऋषियों को समझाया था, क्योंकि वे इसके विषय में सुनने के लिए उत्कंठित थे। जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो फिर नई पद्धति की गढ़ने और भोली भाली जनता को गुमराह करने की क्या आवश्यकता है। आज के ज़माने में मानक पद्धति को ठुकराना और योग के नाम पर नव आविष्कृत भ्रष्ट पद्धति प्रस्तुत करना एक फैशन बन चुका है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है भक्ति योग की महिमा, है ना। तो यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को विस्तार से भक्ति योग के बारे में वर्णन करने वाले हैं। उससे पहले एक पृष्ठभूमि प्रस्तावना तैयार कर रहे हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान के क्या गुण हैं, और ये मैं जो आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति योग के बारे में बताने वाला हूँ, ये कोई नया ज्ञान नहीं है। इसको पहले भी मैंने ऋषियों को बताया था, और ये ज्ञान बहुत ही व्यवहारिक है ना, उपयोगी है, व्यवहारिक है। सर्वांग नैपुणम, सभी तरह से उपयोगी एवं व्यवहारिक है ना। तो इसी तरह से जब भगवत गीता का जो चौथा अध्याय है, जब भगवान दिव्य ज्ञान देना प्रारंभ करने वाले होते हैं, स्वयं के बारे में जब ज्ञान देने वाले होते हैं, तो उसकी हिस्ट्री बताते हैं, उसका इतिहास बताते हैं कि कैसे सबसे पहले विवस्वान को दिया गया, है ना। विवस्वान के बाद इक्ष्वाकु, फिर मनु, और फिर सकालेना महता योगो नष्ट परंतप, है ना। तो एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजर्षियो विदु सकालेना महता योगो नष्ट परंतप। ये परंपरा के द्वारा राजर्षियों में ये ज्ञान जाता था, है ना। तो उसी तरह से काफ़ी कुछ मिलता जुलता यहाँ पर कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को बोल रहे हैं कि यमोवाचम पुरानघे, मैं आपको वही बतलाने वाला हूँ जो मैंने मतलब बहुत पहले ऋषियों को बताया था, है ना। तो कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ, वही ज्ञान है।
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है कि आजकल के समाज में जो अलग अलग नए वादों को या नए सिद्धांतों को लाया जाता है ना। हर व्यक्ति सोचता है कि ऐसे वो तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो भिन्ना नासा और ऋषियस मतम न भिन्नम, कि एक फिलोसोफर या एक मुनि या एक ज्ञानी, जब तक वो फिलोसोफर या ज्ञानी नहीं कहलाएगा, जब तक वो दूसरे किसी फिलोसोफर से या मुनि से वो अलग नहीं होगा, है ना। तो हर व्यक्ति कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करता है, लेकिन कपिल मुनि जो स्वयं भगवान है और उनके पास वो ऑथोरिटी भी है कि वो उस चीज़ को कुछ चेंज करके नया ज्ञान ला सकते हैं, लेकिन फिर भी जब वो एक भक्ति योग के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो जो मैंने पहले ज्ञान दिया था वही है ना। तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा का जो गुरु शिष्य परंपरा जिस तरह से इस भौतिक जगत में कार्य करती है, तो उसका उद्देश्य वही है ना। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें कुछ चीज़ों को बदलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को परिवर्तित करना पड़ता है ना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद बताए कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, है ना, कि संदेश वही रहता है, लेकिन अभी के समय में, अभी की परिस्थिति में उस संदेश को किस तरह से व्यवहारिक रूप से लगाया जाए, उसके लिए आचार्यों की आवश्यकता होती है। उस पर समय समय पर आचार्यों की या जो भक्त हैं उनकी आवश्यकता होती है ना। फिलॉसफी एक ही होती है, जैसे हम देखते हैं कि जो भगवत गीता है या श्रीमद् भागवतम है, उस पर कई आचार्यों ने टीका लिखा है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने ही जैसे भगवत गीता पर टीका लिखा, उससे पहले भी बहुत सारी टीकाएँ थी, रामानुजाचार्य की हैं, श्रीधर स्वामी की हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। तो फिर नई टीका लिखने की क्या आवश्यकता है ना। जब हम बोल रहे हैं कि वही ज्ञान है जो पहले ज्ञान चला आ रहा था, उसी को पढ़ना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, तो फिर वो आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि भगवत गीता पर एक दूसरी नई टीका लिखी जाए, है ना। तो क्या होता है कि इस भौतिक जगत में समय समय पर माया के अलग अलग चेहरे होते हैं, है ना। माया अलग अलग चेहरे के अपना अलग अलग चेहरा लेके आती है ना। किसी समय माया का अलग चेहरा होता है ना। और तो माया क्या है, हमारे आंखों के सामने क्या डाल देती है, पर्दा डाल देती है। तो जो आचार्य होते हैं और प्रमाणिक आचार्य होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उस पर्दे को हमारे आंखों के सामने से हटा देते हैं। अभी वो पर्दा क्या है, वो चेहरा क्या है, वो हर कोई नहीं समझ पाता, है ना। जैसे वो कुंती महारानी बोलते हैं, माया जवनिका अच्छन्नम अज्ञ अदोक्षस अव्ययम ना लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा, है ना। माया जवनिका अच्छन्नम, कि जवनिका मतलब माया का क्या है, पर्दा है, ना लक्ष्य से मूढ़ दशा। जैसे जैसे एक नर्तक है ना, एक आर्टिस्ट है, एक कोई व्यक्ति है जो कोई ड्रामा कर रहा है ना। तो वो अपनी वेश बदल लेगा, मेकअप चेंज कर लेगा, हेयर स्टाइल चेंज कर लेगा, अपना पूरा जो उसका लुक है वो पूरा चेंज हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, तो इस तरह से सारी वो लीलाएं करते हैं कि जो माया से आच्छादित लोग हैं, जिनकी आंखों के सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है, वो भगवान की इन लीलाओं को नहीं समझ पाते, है ना। तो माया के अलग अलग पर्दे होते हैं, तो उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए जो आचार्य होते हैं वो अपनी टीकाओं के माध्यम से समझाते हैं, है ना। इसीलिए प्रमाणिक कोई भी संप्रदाय है, उसमें सारे आचार्य हैं, उन सबकी टीकाएँ क्या होंगी, एज इट इज़ ही होंगी, यथारूप होंगी, है ना। जैसे श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता का अनुवाद और तात्पर्य लिखा, तो उनके एक शिष्य थे, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद अभी आप आगे क्या लिखना चाहेंगे, मतलब आगे क्या लिखने वाले हैं। तो प्रभुपाद ने बोला रामायण है और
और भी वैदिक शास्त्र हैं, वेदांत सूत्र है और फिर भगवत गीता है, ये अलग अलग लिखना है। तो प्रभुपाद जी किसी से पूछते हैं कि भगवत गीता पे तो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, पहले ही से लिख दिया है, अभी क्या लिखना है? तो बोलते प्रभुपाद बोलते नहीं, और भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उनकी टीका है, उनको भी प्रकाशित करना है। अब भगवत गीता पे तो और भी बहुत सारा और भी लिखा जा सकता है ना। प्रभुपाद जैसे बोले कि मेरे शिष्य मेरे तात्पर्यों के ऊपर तात्पर्य लिखेंगे, है ना। तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो क्या है? असीमित है, अनंत है। तो जब भी देश काल परिस्थिति की बात होती है तो उसका जो संदेश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, है ना। इसलिए तो परंपरा जानो भालो मते, है ना, कि परंपरा को हमें अच्छी तरह से जानना है। कैसे जो परंपरा का जो मैसेज है अलग अलग समय पर किस तरह से किस चीज़ पर जोर दिया गया है ना, किस चीज़ पर भार दिया गया है ना। तो जब आगे चल के माया का कुछ अलग रूप आएगा, है ना, जैसे आज माया के एक रूप है कि समान अधिकार है ना। तो अभी हम पहले के समय में जाएंगे तो शायद ये माया का रूप नहीं था, इक्वल राइट्स या फेमिनिज्म, ये सब नहीं था। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से इस चीज़ को भी समझाया जा सकता है कि ये कैसे गलत है ना। क्योंकि शास्त्र क्या है? इटर्नल है। शास्त्र क्या है? अपौरुष है। अपौरुष मतलब ऐसे सोर्स से आए हैं जिसमें किसी भी तरह का त्रुटि नहीं है ना। और इस भौतिक जगत में क्या है, व्यक्ति जब अपनी फिलॉसफी बनाता है, अपना सिद्धांत बनाता है, तो उसमें हमेशा त्रुटि होती है ना। समय समय पर व्यक्ति अलग अलग तरह से त्रुटि करता है। अलग अलग फिलॉसफी देना मतलब अलग अलग तरह से त्रुटि करना। तो जब अलग अलग तरीके से वो त्रुटि करते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो त्रुटिहीन हो, जिसने इस तरह से फिलॉसफी दिया है, इस तरह से सिद्धांत दिया है, जो आगे आने वाला जो भी समय है उसमें कहीं भी त्रुटि होगी वो शास्त्रों से हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो शास्त्र क्या है? अपौरुष्य है ना, वेद अपौरुष्य है ना, कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वेद अपौरुष्य। कैसे वेदों को और शास्त्रों को इस स्थापना करना, है ना, कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि नहीं है ना। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाठव, है ना, कि हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों की वजह से हम भ्रमित होते हैं, भ्रमित होने की वजह से गलती करते हैं और गलती को छुपाने के लिए धोखा देते हैं। तो ऐसे 4 तरह के हमारे अपूर्ण इंद्रियां हैं। तो इन 4 त्रुटियों की वजह से अलग अलग वाल आते हैं समय समय पर, है ना, इन 4 की वजह से। और इन 4 की वजह से क्या होता है? मेंटल स्पेकुलेशन होता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं ना कि मेंटल कॉन्कॉक्शन, मेंटल स्पेकुलेशन, है ना, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग मोटिव। तो ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब अलग अलग तरह के जो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, गलत व्याख्या है, वो कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है। तो जिसने शास्त्रों को समझा है ना, जिसने शास्त्रों को समझा है सम्यक रूप से, तो कहीं भी कुछ भी तरह की त्रुटि दिखेगी तो तुरंत उस चीज़ को करेक्ट करें, है ना। ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि मैंने ऐसे साइंस का बहुत गहन अध्ययन या बहुत गहराई से अध्ययन नहीं किया है, लेकिन मेरे सामने कोई भी साइंटिस्ट को लेके आ जाओ, मैं उसको हरा दूँगा, उसको मैं डिफीट कर दूँगा, है ना। क्योंकि साइंस का जो बेसिक, जो आधारभूत उसका सिद्धांत है वो किस तरह से गलत है वो पता है ना। कि साइंस ठीक है, प्रगति कर रही, जो उनकी नज़र में जो प्रगति की परिभाषा है वो कर रही है, लेकिन उसका जो बेसिक प्रमाइसिस है, कि जो बेसिक गलती वो क्या है, अगर जो शास्त्रों में निपुण है तो वो समझ जाएंगे कि यहाँ पर त्रुटि है। वो साइंस अपनी भाषा में बहुत ऐसे वो वेदवाद रथा कि फ्लावरी लैंग्वेज, है ना, बहुत ही अलंकारिक भाषा, बहुत अलंकारिक भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ है, विज्ञान में ये हुआ है, विज्ञान ने ऐसा किया है, ये खोज की है, ये आविष्कार किया, इस तरह से। लेकिन जो साइंस जो बेसिक लेके चल रही है वही उसका गलत है। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी की बहुत सारी जो वार्तालाप हैं
उससे प्रभुपाद जी जब उनके शिष्य साइंटिस्ट का रोल करते हैं और प्रभुपाद जी उनके साथ बातचीत करते हैं, तो प्रभुपाद जी कुछ ही समय में, है ना, 3-4 पैराग्राफ में ही उसको पूरा ध्वस्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो रूट है, साइंस की जो रूट गलत फहमी है, उसको प्रभुपाद हटा देते हैं, है ना। तो इसी तरह से वो शास्त्र, वो है ना, शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, कि वो मध्यम अधिकारी की डेफिनेशन बताई गई है कि शास्त्र युक्ति सुनिपुण दृढ़ श्रद्धा जार, है ना, कि हमें धीरे धीरे हमारी जो श्रद्धा है, शुरुआत में श्रद्धा क्या होती है, बहुत कोमल होती है ना, लेकिन धीरे 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 क्या है, वो श्रद्धा मजबूत होना चाहिए, है ना। कैसा ना हो कि कोई हम भक्ति के रास्ते में हैं और किसी ने हमको ऐसा कुछ बोला, शास्त्रों से बोला या हमें कहीं सुनने को मिला, ऐसी चीज़ मिली और हमें हमारी फेथ एकदम से हट गई कि जो वेदों में लिखा है या भगवद गीता में जो लिखा है वो सही है कि नहीं है, वो कैसे प्रूफ होगा, है ना। इतना विद्वान व्यक्ति है ना, उन्होंने भगवद गीता पे शोध किया और शोध करने के पश्चात बताया कि भगवद गीता में ये है, लेकिन हम जो यथारूप पढ़ते हैं उसमें तो दूसरा दिया है। तो क्या है, ऐसे प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे बहुत सारे भगवद गीता पर व्याख्या लिखने वाले हैं जो भगवद गीता के पृष्ठों से या तो कृष्ण को हटाना चाहते हैं या कृष्ण को मारना चाहते हैं, है ना। तो या तो वो कृष्ण को हटा ही देंगे, भगवद गीता से आउट कर देंगे और खुद को लेके आ जाएंगे, है ना। और वो जनरली किस में डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, है ना, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं, है ना, कि जो पांडव है वो पॉजिटिव एनर्जी है और कौरव है वो नेगेटिव एनर्जी है। तो हमारे अंदर भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी होती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बीच में युद्ध चलता रहता है ना। तो कभी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, कभी नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाती है। तो भगवद गीता का उद्देश्य क्या है, अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना, है ना, कि पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाना। ये भगवद गीता का उद्देश्य नहीं है ना। पहले पॉजिटिव होता क्या है वो तो समझना पड़ेगा और नेगेटिव है क्या वो समझना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, है ना, मायावादी नंद बहुत सारे होते हैं, सहजियानंद के जो या तो भगवद गीता को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं या कृष्ण को ही हटा देना चाहते हैं या कृष्ण को ही मार देते हैं। ऐसे भगवद गीता पे लोग इंटरप्रेट, और सभी शास्त्रों में हम देखते हैं ऐसी 2-3 कैटेगरी होती है ना। या तो कृष्ण को मार देंगे और डीमंस, है ना, या कृष्ण को ही हटा देंगे, खुद को लेके आएंगे तो मायावादी है, और भगवद गीता को खुद की सेवा में लगाएंगे तो सहजिया है ना, भागवतम को खुद की सेवा में लगाएंगे तो सहजिया। यही होते हैं, या तो नास्तिक होते हैं या सहजिया होते हैं या मायावादी होते हैं। ये 3 ही लोग हैं जो खुद भगवद गीता पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं और फिर इस तरह से इंटरप्रिटेशन करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसे श्रील प्रभुपाद बताए कि हमें किसी भी तरह का प्रभुपाद एक शब्द उपयोग करते हैं, माल इंटरप्रिटेशन, है ना, माल इंटरप्रिटेशन, है ना। एक्चुअली इंग्लिश में शब्द है मिस इंटरप्रिटेशन। माल इंटरप्रिटेशन ऐसे से कोई शब्द नहीं है ना, कि मिस इंटरप्रिटेशन मीन्स कि उसकी गलत व्याख्या करना। किसी चीज़ की हम गलत व्याख्या करेंगे तो उसको बोलते हैं मिस इंटरप्रिटेशन। और माल इंटरप्रिटेशन मतलब जानबूझकर किसी गलत व्याख्या करना, कि हम समझ रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, जितना भी थोड़ा बहुत समझे हैं, और जानबूझ के उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो वो प्रभुपाद जी ने कहाँ से शब्द लिया है, वो माल प्रैक्टिसेस, है ना। बहुत सारी अलग अलग तरह के समाज में ऐसे कुछ कार्य होते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं, है ना। खासकर हम चिकित्सा विभाग में हम देखते हैं तो बहुत सारे इस तरह से अलग अलग तरह के माल प्रैक्टिसेस होती हैं, गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, गैर कानूनी, है ना। या किसी का ऑपरेशन है ना, जानबूझ के ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी बोल दिया कि हम आपका ऑपरेशन करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए, है ना। तो ये सब क्या होती है,
माल प्रैक्टिसेस होती हैं, गैर कानूनी चीज़ें होती हैं, है ना। और किसी का कुछ थोड़ी सी कुछ बीमारी है ना, और क्योंकि हमारा कुछ लोगों के साथ एक बिजनेस है तो हमने बोल दिया आप ये भी जांच करा लीजिए, ये भी जांच करा लीजिए, ये भी जांच करा लीजिए। तो उसने जांच करा लिया और प्रॉफिट क्या हो गया, आधा आधा मिल गया, 50% उसके पास में, 50% उसके पास में। तो ये सब क्या है, गैर कानूनी चीज़ें हैं, माल प्रैक्टिसेस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो और इसमें कोई व्यक्ति अगर पकड़ा गया है ना, कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो व्यक्ति को ले जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं और किडनी निकाल लेते हैं, है ना। शरीर का कोई भाग निकाल दिया, उसको बेच दिया, है ना। तो ये सब क्या है, माल प्रैक्टिसेस, है ना। इसीलिए जो चिकित्सा विभाग है उसमें क्या होता है, कुछ वो बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, एथिक्स, है ना, कि ये नियम पालन करना है। अगर आप ये नियम पालन नहीं करेंगे तो आपको जेल भी हो सकती है ना। तो ये लोग क्या है, भगवत गीता पे माल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि क्या है, वो अपनी कोई फिलॉसफी देंगे और उसको प्रकाशित करेंगे तो कोई उसको पढ़ने नहीं आएगा, कोई इसको सुनने भी नहीं आएगा, कौन है। लेकिन गीता को उपयोग करके, भगवत गीता को उपयोग करके फिर अपना फिलॉसफी देंगे तो सब सुनेंगे, है ना। तो कुछ न्यू लाइट, है ना, कुछ नया कुछ मिला, सुनने को मिला, है ना। तो लोग बोलते भी हैं परिवर्तन संसार का नियम है ना। कई बार बोलते हैं परिवर्तन संसार का नियम है ना। समय के साथ चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं, है ना। तो क्या परिवर्तित क्या हुआ है, जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है, उसका रूप जो है वो चेंज हो गया है। और क्या परिवर्तन हुआ है, जो आध्यात्मिक क्लेश है, आदि भौतिक क्लेश है, आदि दैविक क्लेश है, वो 3 क्लेश पहले भी थे, बीच में भी थे, अभी भी हैं, अंत में भी रहेंगे। क्या परिवर्तन क्या हुआ है ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए व्यक्ति जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है वो पिछड़ जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि समय के साथ हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हम बस वही पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो फिर कोई आने नहीं वाला, है ना। तो संसार में जो परिवर्तन होते हैं, संसार में जो अलग अलग तरह के विषय आते हैं, है ना। जैसे हम कई बार देखते हैं कि कई न्यूज़ में आता है कि अभी स्कूल में नया सिलेबस आने वाला है, न्यू सिलेबस, न्यू, है ना, नया कुछ। तो लगता है कि हाँ नया है मतलब कुछ पहले से अच्छा होगा, है ना। या कोई किराने का सामान होगा, उसमें लिखा होता है न्यू इम्प्रूव्ड, है ना, कि ये इसको इम्प्रूव किया गया। पहले जो आता था ऐसे बॉर्नवीटा पे आता है लिखा हो न्यू इम्प्रूव्ड, कि पहले जो बॉर्नवीटा आता है उससे अच्छा हो गया। तो जब भी वो न्यू आता है तो हमें लगता है कि चीज़ें क्या है, पहले से इम्प्रूव हो रही हैं, पहले पीछे थी या पहले ख़राब थी लेकिन अब अच्छी हो रही है ना। या नई पैकिंग के साथ, है ना, पहले साबुन उसमें आता था, अभी नई पैकिंग में आ रहा है, तो हमें लगता है नया है मतलब अच्छा है ना, नया ज़माना, है ना, न्यू जनरेशन, नया ज़माना। तो ओल्ड जनरेशन मतलब पिछड़ा है और न्यू जनरेशन मतलब प्रगतिशील है, प्रोग्रेसिव। तो ये सब वो न्यू नया दिखाकर या प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील दिखाकर सबके मन में ये डाला जाता है कि जो पुरानी चीज़ है वो अभी संबंधित नहीं है ना। जो और उसी तरह से वो भगवत गीता में आता है ना, कि भगवत गीता तो अभी रिलेवेंट नहीं है, वो तो पहले के समय में थी, है ना, अभी रिलेवेंट नहीं है। तो पहले कैसे रिलेवेंट थी, पहले ये बताएं कि पहले कैसे रिलेवेंट थी। तो वो उनके लिए उनके पास पहले कैसे संबंधित थी वो उत्तर नहीं है ना। तो जैसे पहले थी वैसे ही आज ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो और हम देखते हैं कि जो आज नया है, जो भौतिक वस्तुएं हैं, चाहे वो नया पाठ्यक्रम है या नया कुछ सामान है, वो भी इससे क्या हो जाएगा, है ना। आज हम
देख रहे हैं कि जो चीज़ कई साल पहले है ना बहुत नई आई थी, है ना, जैसे कुछ भी मार्केट में कुछ नया आया है ना, तो लोग अच्छा ये नया खरीदना है ना, कोई नई मूवी आई है तो नया मूवी देखना है ना, लेकिन वो एक एक्साइटमेंट है ना, एक वो है कि हाँ ये नया है, नया कुछ देखना है, लेकिन वो उसको हम एक बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, उसमें बोरियत हो जाएगी, वो बोर हो जाएगा, करेक्ट। और वही चीज़ अलग अलग तरीके से मूवीज़ में दिखाई जाती है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है ना। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं ना, पुनः चर्वित चर्वणा नाम, चबे हुए को चबाए जा रहा है, चबे हुए को चबाए जा रहा है, चबे हुए को चबाए जा रहा है। तो अगर आज जो हम यूज कर रहे हैं या आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नया है, तो 500 साल के बाद वो चीज़ क्या हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, करेक्ट। जो आज हमने किया, जो भी आज चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं, वो कुछ समय के बाद पुरानी होने वाली है, तो फिर आज की वो चीज़ें उपयोग करने का मतलब क्या है, फिर उसका अर्थ क्या है ना। आज विज्ञान ने कुछ नया खोज किया और न्यूज़ में आया कि हाँ नया डिस्कवरी है, नई चीज़ है ना, सबको बहुत एकदम रोमांच हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, अच्छा विज्ञान ने ये खोजा है, ऐसा कर लिया, विज्ञान ने रोबोट बना लिया। फिर 50 साल के बाद आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारी कमियां थी, बहुत सारी मिस्टेक्स थी, अभी वो प्रोजेक्ट ही फेल हो गया है और उसकी जगह कुछ नया लेके आ रहे हैं, न्यू इम्प्रूव लेके आ रहे हैं, है ना। फिर उसमें खर्च करेंगे, फिर 100 साल के बाद चेंज हो जाएगा, है ना। तो ऐसे प्रभुपाद समझाते हैं कि ये कैसा है, पेंडुलम जैसा है ना, भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग, अब ये नया है फिर चेंज हो गया, नया चेंज नया चेंज, यही चलता रहता है ना। तो लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें कुछ नया नहीं है। कहने का मतलब क्या है, नया होते हुए भी रोज नया है ना, नई कोई नया फिलॉसफी होते हुए भी वो नया है। जैसे हम खुद इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है, कई बार भगवत गीता पढ़ी है, जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं या तीसरी बार पढ़ते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो कुछ नया देखने को मिल रहा है, कुछ नया पढ़ने को मिल रहा है ना, ये तो कुछ हमसे छूट गया था, है ना। या प्रभुपाद की कोई पुस्तक पढ़ते हैं, उसको उठाते हैं तो कुछ नया है ना, जैसे आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, है ना। आद्यम पुराण पुरुषम, कृष्ण क्या है, पुराण पुरुषम, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने, लेकिन कैसे हैं, नव यौवनम च, बहुत पुराने भी हैं, बहुत ओल्ड भी हैं, लेकिन हमेशा एवर फ्रेश, नव यौवनम, है ना। तो आध्यात्मिक चीज़ों में और भौतिक चीज़ों में यही अंतर है ना। तो इसीलिए फिर प्रभुपाद और भी जगह समझाते हैं कि कैसे जो भगवत गीता है या शास्त्र है उसमें क्या आ जाता है, लोग मिलावट करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं, है ना। क्यों करते हैं, एडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, मिलावट क्यों करते हैं, जिससे वो लोग सोचते हैं कि ये आसानी से बिक जाए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई दूध में मिलावट कर रहा है ना, दूध में क्या डाल रहा है, यूरिया का पानी डाल रहा है, यूरिया मिक्स कर रहा है, करेक्ट। तो उससे क्या होगा, दूध में यूरिया मिलाने से क्या होगा, वो सस्ते में बेच पाएगा, सस्ते में बेचेगा, ठीक है। और जो जनता है, भोली वाली जनता, यहाँ लिख रहे हैं वो क्या है, सोचेगी कि दूध का रंग अच्छा है और उसका रेट भी कम है, न्यू है ना, न्यू इम्प्रूव्ड है ना, उसमें फैट इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, तो ये हमको लेना चाहिए, है ना। लेकिन उसमें यूरिया मिलाने से क्या हुआ, उस जो व्यक्ति है उसका तो बिजनेस बढ़ गया, है ना, उसका तो जेब भरती जा रही, लेकिन जो व्यक्ति वो दूध पी रहा है उसका क्या हो रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है, है ना। तो उसी तरह से जो भगवत गीता में मिलावट करते हैं,
एडल्ट्रेशन करते हैं। वो भी क्यों करते हैं कि जो एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, उनका तो फायदा हो रहा है ना। अलग अलग भगवत गीता निकालेंगे, उससे उनका खुद का फायदा हो रहा है, खुद का बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन जो मिलावट की हुई भगवत गीता को पढ़ रहा है, उनका नुकसान होता जा रहा है, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है ना। तो जो मतलब मिलावट की जाती है, बहुत सोच समझ के मिलावट की जाती है, ऐसे नहीं बस मिलावट हो गई। उनका पूरा एक प्लानिंग होता है ना, कि हम चावल बेचेंगे और चावल में सफ़ेद रंग के प्लास्टिक के चावल जैसे हम उसमें डाल देंगे, है ना। और जब उनको पकाएंगे तो वो दिखने में जो ओरिजिनल चावल होता है उससे भी अच्छा होगा, उससे बड़ा होगा फूल कर, उससे ज़्यादा सफ़ेद होगा। तो लगेगा ये तो सस्ता भी है और अच्छा भी है, बढ़िया है, इसको खरीद लेते हैं। ऐसे हर चीज़ में मिलावट है। आजकल हम देखते हैं कहीं भी हम किराने में या सब्जी वहाँ लेने जाएंगे तो हर चीज़ में मिलावट है, कहीं प्योर चीज़ है ही नहीं। घी में जाएंगे तो डालडा मिला है ना, और दूध में पानी मिला है, पानी में दूध मिला है तो ऐसे हर चीज़ में एक न्यूज़ चैनल में दिखाया था कि लोग ऐसे जो अनाज हैं, गेहूं है, चावल है, चना है, सब कुछ ऐसे ही प्लास्टिक के बना रहे हैं, एकदम प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसे बनाते जा रहे हैं। और उनको पकाने से वो और बहुत अच्छे दिखते हैं, वो एकदम बढ़िया, उसका कलर एकदम फर्स्ट क्लास, और कलर भी अच्छा है और देखने में अच्छे हैं। लेकिन खाने में क्या है, या खाने के बाद जो होने वाला है वो लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि टीवी में तो वही दिखता है या जो यूट्यूब है उसमें तो वही दिखता है ना। तो इसी तरह से जो भगवत गीता में मिलावट करते हैं, उनकी जो भगवत गीता है वो बहुत बढ़िया दिखती है ना, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे सेमिनार्स होंगे और अच्छे कोर्सेज होंगे और सर्टिफिकेट होगा, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत पूरे विश्व में फैली हुई है, इसकी सब ब्रांचेस हैं और भगवत गीता सिखाते हैं। इतने लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है, इतने लोगों ने तम्बाकू छोड़ी है, इतने लोगों ने सिगरेट छोड़ा है, इतने लोगों ने शराब छोड़ा है। अच्छा, भगवत गीता सिखा रहे हैं, लेकिन उनका क्या है, कुछ हिडन मोटिव है, कुछ छुपी हुई चीज़ है ना, जो जनता को पता नहीं चल रही। वो जो ओरिजिनल भगवत गीता सुनाएंगे, जो सही रूप में भगवत गीता सुनाएंगे, उनसे भी अच्छी अलंकारिक भाषा में वो दूसरे लोग सुना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अलंकारिक भाषा में, है ना। वो लगेगा ये तो बहुत अच्छा भगवत गीता सुना रहे हैं और ये श्लोक भी जानते हैं, है ना, और इनकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी है। लेकिन समस्या क्या है, उसमें मिलावट है, और जैसे ही मिलावट आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, परंपरा क्या हो जाती है, छिन्न भिन्न हो जाती है ना। उस जैसे पेड़ है ना, चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं कि चैतन्य ट्री के बारे में समझाते हैं, है ना, कि जो चैतन्य ट्री है उसमें क्या है, उसमें तना है और उस तने में बहुत सारी शाखाएं हैं। तो एक शाखा पर जो आम का फल है और दूसरी शाखा पे जो आम का फल है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, करेक्ट। तीसरी शाखा पे जो आम का फल है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों में वही स्वाद होगा। क्यों? क्योंकि तीनों शाखाएं क्या है, उस तने से जुड़ी हुई, और वो जो तना है वो जड़ से जुड़ा है, चैतन्य वृक्ष से, ठीक है। तो उसी तरह से प्रभुपाद वहाँ पे कंपेयर करते हैं इस्कॉन और गौड़ीय मठ को, कि अगर गौड़ीय मठ में जो शिक्षाएं फॉलो की जा रही हैं, इस्कॉन में शिक्षाएं फॉलो करी जा रही हैं, वो चैतन्य ट्री से जुड़ी हैं, तो वहाँ की शिक्षा को पालन करने से जो फल मिलने वाला है और यहाँ की शिक्षा को जो पालन करने से जो फल मिलने वाला है उसमें कोई अंतर नहीं होगा, दोनों फल क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी तरह से कोई एक इंस्टीट्यूट है जो प्रमाणिक इंस्टीट्यूट है, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं, उसमें बहुत सारी शाखाएं हो सकती हैं, करेक्ट। लेकिन उसका जो अंतिम फल होगा वो सेम होगा। लेकिन ब्रांच का मतलब क्या है, वो पेड़ से जुड़ी होना चाहिए। अगर वो पेड़ से ही नहीं जुड़ी है और पेड़ से वो ब्रांच अलग हो गई तो उसमें फल लगेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो शुद्ध भक्ति है ना, शुद्ध भक्ति का जो रास्ता है, शुद्ध भक्ति का जो पाथ है, ऐसा नहीं कि बस एक ही है एक ही, लेकिन उसमें अलग अलग वैरायटी हो सकती है ना, कि कोई है
किसी बात पे जोर दे रहा है, कोई एक विशेष सेवा पे जोर दे रहा है, कोई एक विशेष सेवा पे जोर दे रहे हैं, कोई एक विशेष सेवा पे जोर दे रहा है, उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन सबका जो फिलॉसफी होगा वो सेम होगा, है ना। लेकिन वो शाखा से ही चेंज हो गया, शाखा से ही, पेड़ से ही हट गया, तो क्या हो जाएगा, वो निष्फल हो जाएगा, है ना। संप्रदाय विहीना निष्फल ते मंत्र मता, कि जो संप्रदाय के विहीन है उसमें जो मंत्र हो जाएगा वो निष्फल हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह इस तरह से हमें जो मिलावट है, एडल्ट्रेशन है, उससे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, है ना। फिर प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि जब हमारे पास सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है ना, जब हमारे पास वैदिक शास्त्रों में पहले से सर्वश्रेष्ठ विधि उपलब्ध है, तो नई पद्धति गढ़ने का अर्थ मतलब क्या है, और उससे जो भोली वाली जनता है उसको गुमराह करने का अर्थ ही क्या है ना। तो जो भगवान का संदेश है ना, जो शास्त्रों में संदेश बताया गया है, वो अपने आप ही बहुत उत्कृष्ट है, अपने आप में ही वो जैसे प्रभुपाद बताए कि भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मेरी पुस्तकों में लिखा है, भगवत धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक है वो मैं दे के गया हूँ, है ना। तो अगर उसी को ही हम सम्यक रूप से समझकर सही तरह से पालन करते हैं तो फिर और कुछ नया करने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो नए लोगों को भक्त बनाने का जो तरीका दिया है बहुत सिंपल दिया है ना, कि कीर्तन करना है, प्रवचन है, प्रसाद है और बुक्स पढ़ने के स्तर पर है। तो आप संसार में कहीं भी हो, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ना, कि कीर्तन हुआ, लेक्चर हुआ, प्रसाद हुआ, लोगों ने बुक्स लिया और धीरे धीरे करके वो भक्त बन जाएंगे और फिर प्रभुपाद जी की और पुस्तकें पढ़ेंगे। लेकिन कुछ हम इस तरह से कुछ हम प्रोग्राम करें जहाँ पर हम आर्थिक तरीके से किसी को बोल रहे हैं कि आपको ऐसा करने से आपको 1 लाख प्राइज़ मिल जाएगा, 5 लाख प्राइज़ मिल जाएगा, है ना, या आपको